हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, आज के इस वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जनरली क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टीज क्या है एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पे बात किया, फॉर्मेशन यानी कि कौन कौन से कार्य जो है तो आपके पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आपके प्री बोर्ड में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंटली आप इस चैप्टर को देखें, अच्छा है। एंड जब इस चैप्टर को देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो जो हमें आपके साथ डिस्कस कर रहा है वो डिस्कस करना है कि भाई राष्ट्र पार्टी क्या होती है, क्षेत्र पार्टी क्या होती है और इन सभी राजनीतिक दलों के सामने में चुनौती कौन कौन सी होती है। क्योंकि अगर चुनौती की सामान्यता बात करें तो चुनौती किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक समूह के लिए नहीं, किसी भी एक चीज के लिए, सबके पास चुनौती होती है। कोई बोलोगे भाई हम तो चैलेंजेस फ्री हैं, तो ये कोई चैलेंजेस फ्री नहीं होता आज के टाइम में। आज के टाइम में सबके पास चैलेंजेस है और हर कोई उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो क्या आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या ये इन चैलेंजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? यस, एक्सेप्ट कर रही है और टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग भी आता जा रहा है। तो हम इन सब चीजों पे हल्का हल्का जो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये राष्ट्र पार्टी क्या होती है। तो राष्ट्र पार्टी ये वह पार्टी होती है जो पूरे राष्ट्र स्तर को पर कहीं ना कहीं बिखरी होती है या उसको संचालित करती है, वही राष्ट्र पार्टी होती है। ठीक है, राष्ट्र पार्टी में कौन कौन सी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो सरकार है, बहुजन समाज पार्टी जानते होंगे आप लोग, मायावती जी इसमें, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कांग्रेस में आप जानते होंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये सभी क्या है? राष्ट्र पार्टियां हैं। ठीक, अब कुछ क्षेत्र पार्टी कौन सी पार्टी होती है जो किसी क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे क्षेत्र पार्टी कहते हैं। लाइक दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में क्षेत्र पार्टी कौन कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। यूपी में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो गई और कौन? अपना दल हो गया। एंड जब हम बिहार की बात करेंगे तो राजद की बात कर लीजिए, यानी कि जेडीयू आरजेडी की बात कर लीजिए। जहां पे आप जा रहे हैं मतलब हर जगह पे इनके अलावा आपने जिस पार्टी का नाम सुना है वो पार्टी क्षेत्र पार्टी है। ठीक है, और ये सभी पार्टी कौन सी? राष्ट्र पार्टी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्या है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को स्थापित हुआ। किसने? ममता बनर्जी के नेतृत्व में। और 2016 में इसको क्या दी गई? मान्यता दी गई। किसको? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कब? 1 जनवरी 1998 ममता बनर्जी के नेतृत्व में, 2016 में मान्यता। दूसरा आता है बहुजन समाज पार्टी, किसके नेतृत्व में बनाया गया? कांसी राम के नेतृत्व में बनाया गया। ये पार्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? दलित आदिवासी जो लोग थे उनके लिए खासकर ये पार्टी बनाई गई थी। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में अगर हम बात करें तो देश में ब्राह्मणवाद का काफी एक मतलब हम कहते हैं कि हम उपनिवेश के गुलाम थे, बट उपनिवेश से पहले जो लोग किसी के गुलाम थे वो थे ब्राह्मणवाद के। ठीक है, ब्राह्मणों ने दूसरे कास्ट या दूसरे लोगों पे काफी अत्याचार किया, तो उनके नेतृत्व में, उनके विरोध में ये पार्टी बनी है। उसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी। सब लोग अच्छे से नाम जानते हैं। बीजेपी का भाई कौन नहीं जानता? ऐसा कोई नहीं, सब नाम जानते हैं। ठीक है, ये 1980 में यह पार्टी बनी, 1980 में। और इस पार्टी का जो जड़ है किससे जुड़ा हुआ है? जनसंघ से जुड़ा हुआ है। जनसंघ में कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनाई गई। किससे प्रेरित है? तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता में ये आस्था रखती है। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। अब आते हैं अपने फर्स्ट फिफ्थ वाली पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में स्थापित हुई थी। इसकी आस्था या इसका समर्थक किसमें है? समाजवाद और लोकतंत्र में। अब आते हैं कांग्रेस पे। कब? 1850 में यह स्थापित हुई थी। स्टार्टिंग टाइम में जो ये पार्टी थी अपने मुख्य नेताओं के ऊपर डिपेंड थी, लाइक पंडित नेहरू ये सब बनी तो थी उससे पहले। क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा है कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। और आज जितनी भी आज आप पार्टी देख रहे हैं ना, सबकी मदर है ये। ठीक है, क्योंकि जितने भी आज पार्टीज बनी है उसके जो नेता थे कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टाइम बदला, तो सभी नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भागने लगे। अब जब भागेंगे तो क्या करेंगे? आपको पता है, जब भी आप मान लो आप सिंगल वे में हैं, किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप उस ग्रुप से निकल जाओगे, तो क्या आप अपना जो टैलेंट है उसको बंद कर दोगे? क्या नहीं ना। तो कांग्रेस में भी पहले ऐसी था, बहुत सारे नेता लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि बड़े बड़े नेता थे। कांग्रेस की बातें उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कांग्रेस को से निकल गया, कांग्रेस से निकल के उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और जब निकल गए तो उनको भी तो कुछ करना था, तो उन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। तो कहते हैं कि हर पार्टी की जो जड़ है वो क्या है? कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो नहीं कह सकते थे कि आज बीजेपी भी होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, आज बीजेपी है या दूसरी कोई पार्टी है तो उसका मेन कारण यही है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी हुई थी अपने देश में, इस वजह से। ठीक है, तो काफी पुरानी पार्टी है। उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से विभाजन के बाद जब कांग्रेस में विभाजन हो गया तो इस पार्टी का विकास हुआ, नेशनल कांग्रेस पार्टी का। ये पार्टी जो गांधीवाद संघवाद की समर्थक है ये पार्टी। ठीक है, तो जो मैं आपके सामने 7 पार्टीज को लेके आया हूँ, पहला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस,
बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सभी राष्ट्र पार्टी है, यानी कि राष्ट्र स्तर नेशनल पार्टीज है। वहीं क्षेत्र पार्टी में मैंने आपके साथ बात की आम आदमी पार्टी दिल्ली से, ठीक है, अकाली दल के बारे में आपने सुना होगा, एंड समाजवादी पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, अपना दल के बारे में सुना होगा, राजद के बारे में सुना होगा, जेडीयू के बारे में सुना होगा। तो ये सब जो पार्टीज हैं, ये सब पार्टीज कौन सी? क्षेत्रीय पार्टी है। आ रहे हैं आप लोगों को समझ में? अब दूसरा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, और ये डिस्कस करना है कि राजनीतिक दल है, सब कुछ सही से चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी हुई है, देश भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या इनके सामने में चुनौती नहीं है क्या? या बिना चैलेंजेस के ये बैठे हुए? तो इसका आंसर है कि यस, इनके सामने में चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। अब कौन कौन सी चुनौती हैं? अगर हम बात करें भाई, राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दल, इनके सामने में चुनौती तो है। कौन कौन सी चुनौती है? तो पहली चुनौती अगर आपको दिया जाएगा तो कौन सी चुनौती आप देखोगे? वंशवाद लिखोगे। क्या लिखोगे? वंशवाद, ठीक है। दूसरी अगर आपको चुनौती दी जाती है इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको जनरली ये समझना होगा कि भाई आज के टाइम में, आज के प्रेजेंट टाइम में जो कौन कौन से तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स हमें इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया वंशवाद, दूसरा आपने चुनौती आंतरिक लोकतंत्र की कमी, तीसरा आप लीजिए अपराधी, भ्रष्टाचार। तो राजनीतिक दलों में जो चुनौती है भाई, चुनौती है पहली है वंशवाद की, उसके बाद इनके पास आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, उसके बाद इसमें अपराधी लोग भी एंट्री मार ले रहे हैं आजकल। भाई पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, हम नहीं कहते कि भाई देश चला रहा है कोई व्यक्ति अच्छा है, गुंडा भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है गुंडा। उसकी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता जा रहा है। टाइम टू टाइम देखो भाई, घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। ये पैसा कहाँ का है? आपका पैसा थोड़ी ना है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग ये आपका ही पैसा है, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लग रहा है आपका पैसा नहीं है, तभी तो ये घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक दल के सामने चुनौती की बात आ रही है, पेपर में लिखने को मिल रहा है भाई राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल के सामने में चुनौती क्या क्या है। तो मुंह बना के बैठने की जरूरत नहीं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सिंपल वे में सोचना है कि क्या पढ़ा था हमने, क्या सीखा था हमने, ठीक है, सीखा हुआ ही चीज काम आता है, ठीक। तो भाई पहले डिफाइन कर देना राजनीतिक दल क्या है, एंड उसके सामने जो चुनौती है, चुनौती कौन सी है भाई? पहला हो गया वंशवाद। वंशवाद मतलब भाई मैं तो सत्ता में आई क्या, मेरा बेटा भी आ जाएगा, उसका बेटा भी आ जाएगा, उसका बेटा भी आ जाएगा, उसका बेटा भी आ जाएगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि वंशवाद क्या है? भाई भतीजावाद तो सुना होगा ना आपने, मोदी जी आजकल अपने भाषणों में इस शब्दों का बहुत यूज करते रहते हैं, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद ने डेमोक्रेसी को खराब कर दिया, भाई भतीजावाद ने पॉलिटिक्स को खराब कर दिया, सुना होगा आपने। तो यही है वंशवाद, एक इसकी मेन चुनौती है। दूसरी चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी कि सब लोग जो है अपने आप में स्वार्थी की भावना है, यानी कि अगर कोई पार्टी कहीं मीटिंग बुलाती है तो हर लोगों को वहां ना आना, हर लोगों के विचारे अलग अलग होना, ठीक है, यानी कि है तो एक पार्टी के लेकिन उनके अंदर की एकता में कमी होना। तो ये सभी चुनौतियां आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, ठीक है, अंदर के लोकतंत्र डेमोक्रेसी की कमी है। उसके बाद आता है अपराधी। अब कोई पार्टी जो है, ठीक, चुनाव में अपराधियों को उतार देती है कोई पार्टी, क्यों? इसका मेन रीजन क्या भाई? अपराधी को लेने से वोट ज्यादा मिल जा रहे हैं, ये हो सकता है, फिर पैसे की सहायता हो जाती है, तो अपराधी वगैरह इसमें एंटर लेते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने कई अपराध किया उसे भी इसमें शामिल कर लिया। एंड उसके बाद भ्रष्टाचार, करप्शन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे उसकी बड़ी चैलेंजिंग है कि वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। तो राजनीतिक दलों की यह है कि जो पार्टी जैसी है करप्शन में उतनी आगे होती है। अब हम नहीं कह सकते कि हर पार्टी प्योर होती है, कोई पार्टी प्योर नहीं है, हर पार्टी कहीं ना कहीं घोटाले कर देती है, लेकिन कुछ के हाईलाइट हो जाते, कुछ के हाईलाइट नहीं होते। ओके, तो सबसे पहले ये कि राष्ट्र पार्टी क्या है, तो राष्ट्र पार्टी ये है जो मैंने आपको डिस्कस किया। क्षेत्र पार्टी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है क्षेत्र पार्टी। एंड राजनीतिक दल के सामने चुनौती कौन कौन सी? तो वंशवाद की चुनौती है, जिसे भाई भतीजा बात कहते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, अपराधी और भ्रष्टाचार की, ये इनके सामने मेजर चैलेंजेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है या कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसे कमेंट में करिए। मुझे लगता है आपके पास कोई क्वेरीज एंड कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है, जो आप बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं बता रहे आप हमें तो मतलब ऐसा मुझे लगना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है, या फिर यही होता है कि आपको सब समझ में आ गया, या फिर यही होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं है तो अगेन आप इसे देख लें, ठीक है, 2 टाइम्स देखते 3 टाइम्स देख लें, कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा कि आप एग्जाम्स में से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के जो ये वीडियोस है राजनीतिक दल में हम क्या क्या हमने डिस्कस किया उसे मैं एक समराइज करके आपके सामने में रख देता हूँ।
तो राजनीतिक दल में हमने ये डिस्कस किया कि राजनीतिक दल क्या होती है, जिससे मैंने बताया कि एक ही विचार या विचारधारा के लोग जब आके चुनाव लड़ते हैं वो राजनीतिक दल होता है। राजनीतिक दल जो है उसके अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, पहले वो आके अपना वोट मांगने लगते हैं, फिर नीतियां कार्यक्रम लाते हैं, कानून लाते हैं, फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक पार्टी जीत जाती है, एक हार जाता है, जो हार जाता है ऑपोजिशन का काम करता है। ऑपोजिशन जितना स्ट्रांग होगा डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग होगी, ऑपोजिशन जितना वीक होगा डेमोक्रेसी उतनी वीक होगी, ठीक है। तो ऑपोजिशन वगैरह आ जाते हैं, तो इस और उसके बाद दूसरे जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, वर्कर्स होते हैं पार्टी के, वो लोग आ जाते हैं, वो स्थानीय स्तर की सभी समस्याओं को ऊपर तक हाईकमान तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हर देशों में जो पार्टीज की सिस्टम है अलग अलग है, कहीं पे एक पार्टी सिस्टम है, वहां पे एक ही लोग खड़ा होगा वही जीतेगा, मतलब एक ही पार्टी खड़ी होगी वही पार्टी की जीत होने वाली है। कहीं पे सिर्फ 2 पार्टी खड़े होंगे, ठीक, और कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा जहाँ पे मोर पार्टीज खड़े हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया में बात करते तो 750 जो पार्टीज है रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ राष्ट्र पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी होती है। क्षेत्र पार्टी एक क्षेत्र तक सीमित रहती है और राष्ट्र पार्टी जो है हाईलाइट दिखती है, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस। तो ये सभी राष्ट्र पार्टी है। बाकी की जो पार्टी जिनका आपने नाम नहीं सुना बट आपको याद आ रहा हो, इधर आपने सुना है, इनको छोड़ के वो सभी क्षेत्रीय पार्टी के अंदर आती है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई राजनीतिक दल के सामने चैलेंजेस कौन कौन से। तो पहला चैलेंज मैंने बताया वंशवाद का, आंतरिक लोकतंत्र की कमी का, अपराधी का, भ्रष्टाचार का। वंशवाद से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पार्टी की सत्ता चलती रहती है, ठीक। आंतरिक लोकतंत्र की कमी, जब कोई मीटिंग या कुछ भी बुलाया जाता है तो उसमें आपसी एकता की कमी देखने को मिलती है। अपराधी लोग भी की भी एंट्री इसके अंदर होती जा रही है। भ्रष्टाचार जो है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज उसे कमेंट करें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।